अंटार्कटिका के समुद्र में 10,000 मीटर नीचे वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पूरी टीम की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अंटार्कटिका के समुद्र की 10,000 मीटर गहराई में वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज उसके पास मौजूद एक छोड़ी हुई रिसर्च फैसिलिटी थी। जब टीम अंदर पहुंचती है तो उन्हें कांच के खास कंटेनमेंट चैम्बर्स के अंदर कैद एक लिक्विड एलियन लाइफ फॉर्म दिखाई देता है। ये जीव लगातार गर्म रखे जा रहे थे क्योंकि तापमान कम होते ही इनके अस्थिर होने का खतरा था। टीम की एक महिला वैज्ञानिक उत्सुकता में उस एलियन को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका साथी तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि पहली नजर में शांत दिखने वाले ये जीव असल में बेहद खतरनाक और असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक और हैरान कर देने वाली खोज मिलती है। इन एलियन जीवों के आसपास बड़ी मात्रा में एक बेहद दुर्लभ मेटल मौजूद था। यही धातु इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट बनाने का सबसे अहम पदार्थ थी और हैरानी की बात, मुट्ठी जितने छोटे टुकड़े की कीमत भी लगभग $100 मिलियन थी। इतनी बड़ी खोज के बाद सरकार तुरंत एक एक्सप्लोरेशन टीम तैयार करती है जिसका नेतृत्व सौंपा जाता है क्लिफ को। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लालच उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से शायद कोई वापस नहीं लौटेगा। सुरक्षा जांच पूरी होते ही डीप सी सबमर्सिबल को समुद्री पानी से भर दिया जाता है। कैबिन का दबाव सामान्य होते ही बाहरी हैच खोल दी जाती है। यही फैसला पूरी टीम की जान पर भारी पड़ने वाला था। क्लिफ धीरे धीरे व्हीकल को तय रास्ते पर आगे बढ़ाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि व्हीकल की रोशनी के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाता है लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तभी अचानक पूरे समुद्र में एक अजीब लो फ्रीक्वेंसी गूंज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे की गहराइयों में कोई विशाल जीव उन्हें घूर रहा हो। उसी समय कमांड सेंटर सूचना देता है कि टीम अपनी टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आती है। व्हीकल में बची हुई ऑक्सीजन सिर्फ 15 मिनट की थी। पूरा कंट्रोल रूम तनाव में आ जाता है। तभी सोनार पर कुछ रहस्यमय संकेत दिखाई देते हैं। हर किसी की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है और अगले ही पल व्हीकल आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हल्की रोशनी के बीच उनके सामने एक विशाल एलियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके टूटे हुए टुकड़े समुद्र के पानी में तैर रहे थे। इतनी गहराई में भी वे नीचे नहीं डूब रहे थे। क्लिफ तुरंत इसकी सूचना कमांड सेंटर को देता है। खतरे को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर मिशन रोकने की सलाह देता है, लेकिन क्लिफ अपना फैसला कर चुका था। सच्चाई जानने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था। हजारों पाउंड वजनी डीप सी सूट पहनकर टीम का एक सदस्य धीरे धीरे मलबे के अंदर प्रवेश करता है। करीब पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि पूरा स्पेसक्राफ्ट समुद्र के भीषण दबाव से कुचलकर धातु के ढेर में बदल चुका है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है। वहाँ एक इंसान की लाश पड़ी थी। घबराने के बावजूद वह मलबे पर थाउइंग डिवाइस लगा देता है, लेकिन जैसे ही टीम वापस लौटने लगती है वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर पूरे समुद्र में गूंज उठती है और उसी पल रिसर्च फैसिलिटी में बंद लिक्विड एलियन ऑर्गेनिजम्स अचानक बुरी तरह तड़पने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। लेकिन आखिर वो ताकत कौन थी और क्या अब इंसानों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।